जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मीन राशि की प्यारे जातक जातिका, आखिर बड़ा परिवर्तन आपके लिए अक्टूबर में होने ही जा रहा है। 12 वर्ष के बाद आपकी राशि स्वामी बृहस्पति उच्चस्थ होने जा रहे हैं और पंचम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना साधारण महीना नहीं है। अक्टूबर का महीना कामना पूर्ति का महीना है, इच्छा पूर्ति का महीना है। भारत के सनातनी का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली इस महीने में है। दिवाली वो रात्रि जिस दिन व्यापार वृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की कृपा के लिए हम पूजन इत्यादि करते हैं। नेगेटिविटी दूर करने के लिए, शेयर मार्केट से फायदा के लिए, तंत्र मंत्र बाधा जादू टोना निवारण के लिए। और इस बार आपकी सब लोगों की बड़ी इच्छा थी बहुत दिन से कि साहब हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो इस बार बहुत कुछ करने जा रहा हूं जिसमें आपको भी सम्मिलित होना है। एक वर्चुअल यज्ञ कराने जा रहा हूं, जिस यज्ञ के माध्यम से आप मुझे कॉल करेंगे, देश में रहते हैं या विदेश में। मैं कुछ सामग्री आपको प्रोवाइड कराऊंगा, भेजूंगा। उस सामग्री को आपको लेना है और उसी सामग्री के द्वारा मेरे साथ आपको यज्ञ करना है। इस यज्ञ को पूरे घर में घुमाएंगे। इस यज्ञ से आप देखेंगे कि आपको अपने घर में एक पॉजिटिविटी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पैसा इत्यादि रुकना, मानसिक प्रसन्नता और ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी दूर होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली पर आप वो फायदा ले पाएं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना समय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सामग्री वगैरह पहले प्राप्त कर लें ताकि आप आराम से चीजें मैनेज कर सकें। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, उससे ग्रहों की शांति हो, जीवन में प्रसन्नता हो, भक्ति का प्रचलन बढ़े, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आप आइए लाइव और मेरे साथ जुड़िए, फ्री में बात कीजिए। पहले और बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं। 12 वर्ष बाद मीन राशि के स्वामी बृहस्पति उच्चस्थ होंगे और उच्चस्थ होकर जाएंगे कहाँ? पंचम भाव में जाएंगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपके लिए करूं कि आप वो 9 दंपत्ति जो संतान को लेकर के बहुत दिन से चिंतित थे, उनकी चिंता दूर करने का समय ग्रहों ने दे दिया है। आपकी चिंता दूर होने जा रही है। अगर आप संतान के विवाह को लेकर के परेशान थे या परेशान थे, संतान के विवाह को लेकर के यदि आप परेशान थे या परेशान थी, तो वो विवाह से संबंधित संतान की जो चिंता थी वो दूर करने का समय आ गया है और वो दूर होने जा रही है और बृहस्पति उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा या आप स्वयं पढ़ने का बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन उसमें मन नहीं लग रहा था, तो बृहस्पति वो कृपा आप पर करने जा रहे हैं कि इस महीने आपकी पढ़ाई में कुछ नई उम्मीदें, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई एनर्जी की जागृति होगी। आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। एक और विषय, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़े, प्रेम संबंध बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। स्वास्थ्य को लेकर के बृहस्पति खुद अपनी राशि पर दृष्टि देंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर होगा। तो अगर मैं मीन राशि के गोल्डन पीरियड की बात करूं, मीन राशि सबसे ज्यादा परेशान रहने वाली राशि अगर मैं 2025 की बात करूं तो ये राशि रही है। बहुत दिन तक एक साथ राहु और शनि ने गोचर किया। जब से ये वर्ष स्टार्ट हुआ, राहु शनि ने गोचर किया, परिस्थिति खराब रही। मंगल फिर शनि के सामने आ गए, कन्या राशि में मंगल ने गोचर किया, तो फिर वैवाहिक परिस्थिति भी खराब रही, खुद की भी अशांति रही, परिस्थितियां खराब रही। ये बहुत दिन बाद ये वक्त आपके सामने आया है जब आपके राशि स्वामी एक अच्छा परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन के लिए एक अच्छा रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपके जीवन में अच्छा समय आए, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। ये हमारा प्रयास, ये हमारी कोशिश हमेशा आपके साथ रहती है और होगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने वाला होगा। एक और विषय जो बड़ा अच्छा होगा इस महीने आपके लिए, वो होगा 27 तारीख को। 27 से 30 तारीख, 3-4 दिन का जो समय होगा, जब जो भाग्य के स्वामी मंगल है
वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। 1.5 साल बाद ये होने जा रहा है। और शायद मुझे लगता है आपके जीवन में बहुत कम ऐसा हुआ होगा, अगर आपकी उम्र 23-24 साल तक है, जब बृहस्पति उच्चस्थ रहे हों, मंगल मीन राशि में रहे हों और मंगल क्षमा चाहूंगा शनि मीन राशि में रहे हों और मंगल भाग्य स्थान में आ जाए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आपके लिए है, जो भाग्य उदय का सबसे सुंदर साधन होने वाला है। लेकिन 27 तारीख से पहले भाग्येश का अष्टम भाव में होना आपको बहुत परेशान करेगा। आपके हर काम में रुकावट आ रही होगी, जिसको लेकर के मन परेशान हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा आखिर में क्या करूं। विचलित नहीं होना है, हनुमान जी की शरण में जाना है। हर रुकावट के लिए हनुमान जी की शरण में जाना है और कहना है कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। हे प्रभु, आप रक्षक हैं तो मैं क्यों डरूं। और इसी चौपाई को 21 बार हनुमान जी के सामने रोज गाना है। इससे शनि जो राशि में है उनका दोष भी आपको नहीं परेशान करेगा। इससे जो भाग्येश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वो परेशान नहीं करेगा। प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी तो उच्चस्थ हो जाएंगे, तो इसलिए कार्य क्षेत्र में तो इस बार बड़ा सुंदर परिवर्तन दिख रहा है। आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में एक बड़ा ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है 2025 अक्टूबर महीने में। खैर, मैं जानता हूं कि आपको बहुत लंबी जानकारी चाहिए और यहाँ समय बहुत कम होता है, इसलिए बहुत लंबी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आप आइए लाइव, मेरे साथ जुड़िए और जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। श्री राम कथा, श्री भागवत कथा, श्री महापुराण कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में इस बार दिवाली पूजन जरूर कराइएगा, आपको परिवर्तन अपने आप नजर आएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।